अब रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबरों की ओर। बता दें, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। अवसर है माता श्री नैना देवी जी की जयंती यानी आपको बता दें प्रकटोत्सव का, जिसे लेकर पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है। बता दें, माता के इस पावन उत्सव में शामिल होने के लिए हिमाचल, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। जहां एक तरफ आपको बता दें श्रद्धालु केक काटकर माता का जन्मोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पूरे शहर में जगह जगह लंगर और खान पीन की विशेष व्यवस्था भी की गई है। श्रद्धालुओं को इस ठिठुरती ठंड में गरम गरम गुलाब जामुन, जलेबी, चाय पकौड़ी और मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग परोसा भी जा रहा है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए हैं। रानी का प्रगट दिवस है, जिदे विच माता रानी के प्यारे बच्चे माता रानी को नमस्कार करने आ रहे हैं और माता जी तो झोलियां भराने वास्ते आ रहे हैं। बड़ी बड़ी दूरों अज भगत माता जी के दरबार से पहुंच रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है, जिस विच सेवादारा वालों माता जी भगतों वास्ते बहुत वधिया वधिया भंडारे लाए ने। स्टेडियम के विच नान छोले, गुलाब जामुन, गजरेला, जंबो पूड़ी, कई चीज़ों का लंगर लाया। माता जी ने भिन्न भिन्न प्रकार के लंगर लगाए हुए हैं माता रानी के दरबार में। माता रानी के प्यारे भगत आके माता जी नमस्कार कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। नगर एवं ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं आपको बता दें औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माड़ी ने यह कहा है कि किसानों, बागवानों एवं पशुपालकों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। साथ ही राजेश धर्माड़ी आज धुमारवी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लंजता में लगभग 30 लाख रुपयों की लागत से निर्मित हो रही सड़क के भूमि पूजन के अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उसमें साफ कहा कि संपर्क सड़क को आगामी मार्च माह तक पक्का कर लिया जाएगा, जिससे जहां शिवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाभान्वित किसानों एवं बागवानों को लाभ भी मिलेगा, तो वहीं लंजता गांव को बेहतर सड़क सुविधा भी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की सहमति होने पर सड़क को मुख्य गांव तक जोड़ने का भी प्रस्ताव किया जाएगा। ने कहा था 3 लाख रुपए, इसका काम बड़ा जल्दी हो जाएगा। और एक हमारा जो इस वाले स्कीम में पानी का किया था, इसमें 25 लाख रुपए जो है खर्च किया हुआ। कुल मिला के हमारे इस पूरे पानी की सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग 5.5 करोड़ रुपए जो है सिर्फ लंच तालेस्ता में खर्चा किया जा रहा है। उसमें कुछ खर्चा हो गया, कुछ होना है। फिर एक शमशान घाट के लिए बोला था, उसके लिए भी 2.5 लाख रुपए जो है पाइप का खर्चा आया, जो वहाँ पे नलका लगाया है। और एक जो दूसरा टैंक बनाने के लिए जो बड़वान का मनोहर जी ने बोला था, बन गया है कि बनना है, ये भी वहाँ पे बनाया जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में समावेशी शिक्षा यानी आपको बता दें इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने आज एक सराहनीय कदम उठाया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN के एक दल को आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना भी कर दिया है। बता दें, यात्रा इन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस टूर के दौरान उन्हें चंडीगढ़, अमृतसर और वाघा बॉर्डर जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। खास बात यह भी है कि आपको बता दें बच्चों ने हिमाचल विधानसभा का दौरा किया है, जहां शिक्षा मंत्री ने खुद बच्चों के साथ संवाद किया और उनका हौसला भी बढ़ाया है। लास्ट टाइम पार्लियामेंट तक भी ये गए थे और उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई देखी थी वहाँ की। जैसे अभी वर्तमान में हिमाचल विधानसभा का भी जो यहाँ की बिल्डिंग है, जो यहाँ के मैं समझता हूँ जिस तरह से विधानसभा की कार्रवाई होती है, उसके बारे में जो हमारा यहाँ का स्टाफ इनको परिचित करेगा। और भविष्य में जब हमारी विधानसभा उदाहरण के तौर पे बजट सेशन जब लगेगा या आगे हमारा मानसून सेशन होगा, उस वक्त भी इनको यहाँ लाया जाएगा ताकि उससे भी अवगत हो। आगे भी सिलसिला चला रहेगा। ये समग्र शिक्षा के द्वारा हमारे मैं समझता हूँ काफ़ी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं और पीछे हमारे कुछ स्पेशल नीड के बच्चे रोम तक भी गए थे और आगे भी ये कार्यक्रम चला रहे।
रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर है सिरमौर जिले से। बता दें, सिरमौर जिला की दूरदराज ग्राम पंचायत बनौर के ग्रामीणों की लंबे समय से चली रही समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यहां गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग अवरुद्ध है। क्षेत्र में बता दें, चल रही माइनों से आ रही समस्याएं जो कि तय बनी हुई हैं, जिसको लेकर अब ग्रामीणों की गुहार के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी मौके का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने यह भी बताया है कि बनौर क्षेत्र के ग्रामीणों को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पहाड़ से आए मलबे के बाद अवरुद्ध है। साथ ही यहां चल रही माइन से भी स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार सभी समस्याओं को लेकर डीसी सिरमौर ने भी मौके का जायजा लिया है। बनौर का हमारा जो एक क्षेत्र है, वहाँ पे एक माइन में लैंडस्लाइड आ गया था। उस लैंडस्लाइड आने के बाद वहाँ पे एक रास्ता अवरुद्ध हो गया था। तो जिस दिन ये अवरुद्ध हुआ उस दिन भी अफसर गए थे वहाँ पे, और मैं खुद भी स्वयं भी वहाँ पे गया था। बट क्योंकि ये जो लाइमस्टोन की माइन है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ना आके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है उनके अंडर आते हैं, वो भी आ चुके हैं। और उन्होंने अभी एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, रिकमेंडेशन की वो माइन जो है चले या ना चले। बाकी जो रास्ता खुलवाने की बात है, उस दिन ये बात वहाँ के गांव वासियों की और जो माइन ओनर्स के बीच में डीसी मैडम की अध्यक्षता में ये रास्ता। हिमाचल प्रदेश में सियासत, इन दोनों आरोपों और प्रत्यारोपों की राजनीति में उनका दौर तेज हो गया। शिमला संसदीय क्षेत्र से आपको बता दें, सांसद सुरेश कश्यप ने आज राजगढ़ में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर करारा हमला बोला है। कश्यप ने कहा है कि सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा है और प्रदेश हर मोर्चे पर पिछड़ गया है। सांसद ने विकास कार्यों के ठप होने का मुद्दा भी उठाया है और कहा है कि सरकार कभी आपदा तो कभी पंचायत चुनाव का बहाना बनाकर अपनी नाकामियों को छिपाने में लगातार लगी रहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आपदा खत्म हुए महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक कई सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, जिसका खामियाजा किसान, बागवान और छात्रों को लगातार भुगतना पड़ रहा है। बता दें, वित्तीय संकट पर सरकार को घेरते हुए सुरेश कश्यप ने यह भी कहा कि प्रदेश की ट्रेजरी खाली हो चुकी है। यहां तक कि 10,000 रुपयों से अधिक की राशि नहीं निकल पा रही है। ठेकेदारों के भुगतान लंबित हैं और जनता को किए गए वादे, चाहे वो रोजगार हो या मुफ्त बिजली, सब कागजी साबित हुए हैं। जहां तक प्रदेश सरकार की बात हम करें तो आज प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ट्रेजरी बंद है। हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन 3 सालों में आज मैं यहाँ राजगढ़ में हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे मिले हैं जिनके वेलफेयर के हाउसेज सैंक्शन हो गए, उनको पहली किस्त नहीं मिल रही है क्योंकि ट्रेजरी से 10,000 से ऊपर की कोई राशि नहीं निकल रही। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे वाईपीएच के हैं या इलेक्ट्रिसिटी के हैं, उन्होंने जो काम कर दिए हैं उनका जो है उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र पौंटा साहिब के गोंदपुर से एक बेहद परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। बता दें, यहाँ एक निजी कंपनी ने महिला कामगारों को बिना किसी पूर्व नोटिस के अचानक नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रोजी रोटी का संकट खड़ा होने के बाद आज इन परेशान महिला कामगारों ने मजदूर नेता प्रदीप कुमार की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया है। मजदूर संगठन का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन अपनी मनमर्जी कर रही है और कई बार लेबर इंस्पेक्टर व प्रशासन को शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। महिलाओं का यह भी कहना है कि अचानक काम छिन जाने से उनके परिवारों का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। वहीं इस मामले में एसडीएम गुंजीत सिंह चीमा ने यह भी कहा कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ मजदूरों को तो वापस काम पर रख लिया गया है, लेकिन महिलाओं की बहाली अभी भी बाकी है। लेबर अफसर से मेरी बात हुई है, इसके बारे में उन्होंने उनको कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोला है और ये पहले भी आए थे। पहले ये काफ़ी संख्या में थे और मुझे लगता है क्योंकि ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, लेबर डिपार्टमेंट का मामला है तो कुछ व्यक्ति उन्होंने रख लिए थे, पर अभी भी उन्होंने कुछ महिलाएं।
रुक करते हैं अगली खबर का। आज जिला मुख्यालय ऊना स्थित आपको बता दें एमसी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी ऊना द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर आयोजित कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए ऊना कांग्रेस के पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने ये साफ कहा है कि मनरेगा अधिनियम कांग्रेस की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में लागू किया गया था। बात महात्मा गांधी जी का नाम बदलने की नहीं है। पहली बात यह है कि जिस तरीके से भाजपा के लोग सोच रहे हैं महात्मा गांधी का नाम, देश में महात्मा गांधी का योगदान है, वह आप नहीं कर सकते हैं जो भी आप ये कर रहे हैं। जब भी आप बाहर अन्य देशों में जाएं, आपको वहां भी महात्मा गांधी की मूर्तियां, स्टैचू मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने नाम कमाया है। सतपाल रायजादा ने आगे ये भी कहा कि मनरेगा कोई साधारण योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए जीवन रेखा भी है। मैंने अपने भाषण में भी ये बात बोली। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से भाजपा के लोग ये सोच रहे हैं कि नाम बदलने से महात्मा गांधी का नाम या इस देश में महात्मा गांधी के योगदान को आप खत्म कर सकते हैं, वो आप नहीं कर सकते हैं। जब भी आप बाहर जाएंगे, हर कंट्री में जाएंगे, उस कंट्रियों में भी आपको महात्मा गांधी की जो है वो मूर्तियाँ मिलेंगी, वहाँ पे उनके स्टैच्यू मिलेंगे। उन्होंने अपना नाम कमाया है, आप उनका नाम को खत्म नहीं कर सकते नाम बदलने से। लेकिन मैं फिर भी गुजारिश करता हूँ कि जहाँ आम जनता की बात है, जहाँ मजदूरों की बात है, जहाँ हमारे किसानों की बात है, जो मनरेगा से गरीब व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, आप उसमें जो 60-40 की रेशो से अब जो पैसे का आदान प्रदान का सोच रहे हैं कि स्टेट दे और सेंटर दे, जबकि ये मनमोहन सिंह के टाइम में जिस वक्त ये मनरेगा बनाया गया था, ये पूरे का पूरा जो जिस तरीके से केंद्र उसमें मदद करता था, ये केंद्र द्वारा बनाई गई एक कोई स्टेट द्वारा बनाई गई नीति नहीं थी, ये केंद्र द्वारा बनाई गई एक नीति।